नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के हमारे आज के खास कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। हमारे देश में हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। अब इन दोनों ही बिलों को देश के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद ये दोनों ही बिल देश में कानून बन जाएंगे। लेकिन इन दोनों ही बिलों के लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलते ही पूरे देश में एक तरफ जहां कुछ लोग इन बिलों का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो इन बिलों का विरोध कर रहे हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर में ऐसे में आज हम ये समझेंगे कि आखिर ये वक्फ संशोधन विधेयक है क्या, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसमें क्या कुछ काम होता है, अब इसके आने से क्या कुछ बदलाव देश में आएंगे और क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेगा। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सीधे आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हाजी सलीम अहमद जी हैं, आप वक्फ संरक्षण हैं मसूरी क्षेत्र के। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप सिंह राणा जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम में। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगी हाजी साहब आपके पास, और आपसे सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये वक्फ होता क्या है और इसमें अभी तक क्या कुछ काम होता आया है। ये वक्फ होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति गरीब जनता के लिए वक्फ करता है। वक्फ एक संस्था है जो सरकार ने एक उसका सरकारी रूप दे रखा है, संस्था है। उसकी देखरेख के लिए, उसके निज़ाम बनाने के लिए उसको वक्फ करता है, वो उसकी देखरेख करती है, चलाती है उसको जी। वक्फ बोर्ड जिसको बोलते हैं, सरकार उसको नियुक्त करती है, बोर्ड को, चेयरमैन को, उसके सदस्यों को। बोर्ड बनता है 5 साल के लिए, वो उसकी देखरेख करता है। उससे जो इनकम होती है उस इनकम को गरीब जनता के लाभ के लिए, फ़ायदे के लिए खर्च करना जी, ये होता है। जी कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस समय देश में इस वक्फ जो बिल था हमारे देश में, उस पर संशोधन हुआ है, तो अभी तक ऐसी क्या त्रुटियां थी जिसके कारण इस पर संशोधन करना पड़ा? आपके नज़रिए से वक्फ बिल क्या है? देखिए, भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद भारत में मुसलमानों की जो स्थिति थी, अल्पसंख्यकों की जो स्थिति थी, उसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी एक बिल लेकर के आए जिसको वक्फ बिल कहा गया, और ये वर्ष 1954 में ये संसद में पेश हुआ और उसके तत्काल बाद ये लागू हो गया देश में। तो इसमें जो मुस्लिमों की संपत्तियां थी, जो जैसा कि अभी हाजी साहब ने बताया कि जो लोग अपनी संपत्तियों को दान करते थे और उस दान की भी संपत्ति से जो आय होगा या उस दान की भी संपत्ति का जो उपयोग होगा वो गरीब बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए, पीड़ितों के लिए, उनके हित में उसका उपयोग किया जाना था। लेकिन समय के साथ साथ इसमें विडंबनाएं ये रही देश में कि चीज़ें नकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती गई और कुछ ऐसी चीज़ें हुई, क्योंकि वक्फ में बहुत सारे लोगों ने अपनी संपत्तियां दान दी, ठीक। तो कई लोगों ने समय के साथ इसको रियल एस्टेट के एक बड़े खजाने के रूप में देखा और उसका उपयोग उन्होंने अपनी आय बढ़ाने के लिए करना शुरू किया, जबकि इसका उपयोग वक्फ की आय बढ़ाने में और वहाँ से जो गरीब है उनकी मदद में होना चाहिए था। लेकिन इसके उलट ऐसा हुआ नहीं और अधिकांश जगह ये देखने में आया कि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा होने लगा और उसका उपयोग लोग अन्य कार्यों में करने लगे। तो उसमें बल्कि ये देखा गया कि जो वक्फ के कई नियम ऐसे थे जो उतने प्रभावी नहीं थे इन चीज़ों को रोकने में। तो जो ये बिल लाया गया, ये बिल इसीलिए लाया गया ताकि अब उन कानूनों को, उन चीज़ों को इतनी सख्ताई से लागू किया जा सके ताकि कोई वक्फ की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। जी, आप दोनों से हम वक्फ संशोधन विधेयक पर आगे भी चर्चा करेंगे और अच्छे से इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संसद से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा और राज्यसभा में चली लंबी चर्चा के बाद यह महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित कर दिया गया है। इस विधेयक के समर्थन में राज्यसभा में 128 जबकि विरोध में 95 वोट पड़े हैं। इसके अलावा लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288
जबकि विरोध में 232 वोट पड़े थे। वहीं इस विधेयक पर विपक्ष की ओर से कई संशोधन पेश किए गए जिसे सदन ने खारिज कर दिया। वहीं दोनों सदनों से पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार अब वक्फ की संपत्तियों की जांच कर जनहित में वक्फ की अवैध जमीनों का उपयोग किया जाएगा। लंबे समय से देश को इसकी प्रतीक्षा थी। जो भूमाफियाओं का कब्जा इन जमीनों पर था और तमाम ऐसी जमीनें जो पंचायतों की थी, देव स्थानों की थी या किसी अन्य विभागों की, इनको भी बिना किसी के वक्फ में शामिल कर लिया जाता था। अब वो सब जमीनें जो है उस क्राइटेरिया से बाहर आएंगी। इसमें अनेक काम हो सकेंगे। उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं। कई हजारों, उत्तराखंड बनते समय जो संख्या थी उसमें कई हजारों की बढ़ोतरी हुई है। हम इसकी जांच करवाएंगे, इस पर काम करेंगे और जनहित के कामों को इस पर आगे बढ़ाएंगे। ये सारी जमीनें सरकार में आएंगी और जन उपयोग के काम आएंगी। अनेक योजनाएं उसमें होंगी, अनेक विकास के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर अतिक्रमण को हटाकर वहां जरूरतमंदों के लिए स्कूल और अस्पताल बनाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि सबका विकास हो, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस देश में शामिल हो। तो मैं समझता हूं कि इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे और जो बड़े प्रॉपर्टी हुई, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मीडिएटरशिप की है, उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना है। उत्तराखंड महिला आयोग की नवनियुक्त उपाध्यक्ष सायरा बानो ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। सायरा बानो ने कहा कि यह बिल समाज की भलाई के लिए लाया गया है। इसके माध्यम से मुसलमानों को उनका अधिकार मिलेगा। मैं वक्फ बोर्ड के बिल को बहुत अच्छे नज़रिए से देखती हूँ। इससे जनहित को फ़ायदा होगा और हम पहले तो मैं हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि ये बिल लेके आए और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। गरीब जो मुसलमान हैं उसको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें 2 मुस्लिम लड़कियों को रखा जाएगा और इसमें जो गरीब जो मुस्लिम लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं, उनको वो ज़मीन की उत्तराधिकारी होंगी और उनको इसमें पहले तो खाली पुरुष प्रधान ही उत्तराधिकारी होते थे। अब जो है इसमें महिलाओं को भी उत्तराधिकार दिया गया है और उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। और हमारे जो ज़मीन थी जिसमें हमारा जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय वंचित था, तो उस पे हॉस्पिटल, शौचालय, कॉलेज वगैरह बनेंगे और उससे हमारे जो मुस्लिम समुदाय है उसको फ़ायदा होगा। और ये मुस्लिम समुदाय के नज़रिए से बहुत अच्छा है और इसकी मैं बहुत ही समर्थन करती हूँ और अपने सरकार की बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। अब इस बिल को लेकर आम मुसलमानों में चर्चा होनी शुरू हो गई है। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के संसद में पारित होने पर खुशी जाहिर की है। बहुत ही सराहनीय बिल आया है। ये माननीय मोदी जी द्वारा मुसलमानों के हित में नया कानून वक्फ बोर्ड का आया है। इसमें संशोधन करते हुए जो दी सुविधाएं दी हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। गरीबों के लिए बहुत अच्छी है। गरीबों को पेंशन और रहने के लिए जगह मिल जाएगी। अब तक जितने भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे हैं सब ने खूब लूटा। करोड़ों रुपए की आमदनी वक्फ बोर्ड की सब अध्यक्ष लोग खा गए। गरीबों को कहीं कुछ नहीं मिला। माननीय मोदी जी द्वारा एक कदम उठाया गया है, इसकी सराहना जितनी करिए कम है। भूतो न भविष्य, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला ना मिलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने
ऐतिहासिक कार्य किया है जो वक्फ बिल जेपीसी को लागू किया है। इसमें जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, पिछड़े मुसलमान हैं, अंतिम छोर पे बैठा हुआ मुसलमान है, अल्पसंख्यक है, उसके लिए ये बहुत लाभप्रद है। महिलाओं के लिए बहुत लाभप्रद है, क्योंकि महिलाओं को वहाँ से वक्फ बोर्ड से जो अपनी ये महिलाएं हैं, बेवा महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको वहाँ से वजीफ़ा मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगी। जिनके पास रहने को घर नहीं है, मकान नहीं है, गरीब मुसलमान हैं, उनको, इसलिए जो माफिया लोग हैं ज़मीनों पर बैठे हुए वक्फ बोर्ड की, उनके लिए नुकसान है। क्योंकि वो जो मुतवल्ली लोग होते थे वो सारी ज़मीन के एक तरह के प्रॉपर्टी होल्डर हो जाते थे, मालिक हो जाते थे, और अपनी मर्ज़ी से उनको किराए पे देते थे 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख, 15 लाख, और पैसा खाते रहते थे, और वक्फ को कोई फ़ायदा होता नहीं था, ना वक्फ से जो है गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होता था। इसलिए पसमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान, अल्पसंख्यक मुसलमान, अल्पसंख्यक महिलाएं, गरीब महिलाएं, इससे लाभ होगा। ये बहुत बढ़िया ऐतिहासिक कार्य मोदी जी ने किया है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने सदन में वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कर जनता से किए अपने एक और वायदे को पूरा किया है। वहीं सदन से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधेयक कानून बन जाएगा और मौजूदा वक्फ कानून में संशोधन की लंबे समय से जारी प्रतीक्षा खत्म हो जाएगी। तो आपने देखा और समझा इस रिपोर्ट के माध्यम से कि देश में वक्फ संशोधन विधेयक क्या है और इसका पुरजोर तरीके से कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले हाजी साहब आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस नए संशोधन विधेयक में क्या ऐसी नई चीज़ें शामिल की गई हैं जिससे एक नया बदलाव अब देखने को मिलेगा। जब ये कानून बन करके सामने आ जाएगा फिर उसको देखा जाएगा। अभी बन रहा है, ये भी हर आदमी को पूरी जानकारी नहीं मिली। जब ये बन जाएगा फिर उसको देखा जाएगा, तो उस पर फिर अमल किया जाएगा, उस पर फिर कार्य होगा। अभी तक इसमें क्या हो रहा था, मैं आपको बात बता दूं। जो भी ये वक्फ संपत्तियां थी, इसमें बड़ी बड़ी कीमती संपत्तियां थी लोगों की दान दी हुई, उस पे भूमाफिया जिनको बोलते हैं, भूमाफिया ने कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसका लाभ वो खुद उठा रहे, जबकि वो गरीब जनता का हक था। और फिर अगर किसी ने आवाज़ भी उठाई या बोर्ड ने आवाज़ उठाई तो वो अपनी संपत्ति बताकर वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में जो वक्फ की संपत्ति की जो सुनवाई होती थी वो ट्रिब्यूनल चलता था स्टेट में। उस ट्रिब्यूनल में एक डिस्ट्रिक्ट जज, एक सरकारी आदमी, एक और अधिकारी और एक सरकार का चुना हुआ नुमाइंदा, 3 आदमी सुनवाई करते थे। अगर वो पक्ष में किसी की सुनवाई हो गई, किसी को पसंद आ गई तो ठीक, अगर नहीं हुए तो फिर वो अगली कोर्ट में जाता था, हाई कोर्ट, फिर वहाँ उसकी सुनवाई चलती थी। इसमें वक्त में और हाई कोर्ट में केस को चलते 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 10 साल, 15 साल, 20 साल बीत गए। वो भूमाफिया उस ज़मीन पर कब्जा कर रहा, उसका लाभ उठा रहा, उसका फ़ायदा उठा रहा। जो फ़ायदा गरीब जनता को जाना चाहिए था वो उसको नहीं पहुँच रहा। अब सरकार इस मुद्दे को लेकर के कि ये जो कोर्ट में इतने डिले होता है, इसकी सुनवाई फास्ट हो, उसका निर्णय जल्दी हो, इन बातों को लेकर के नया कानून, ताकि जो गरीब का हक है, गरीब जनता का हक है, वो उनको मिल सके और भू माफियाओं से ये संपत्ति मुक्त करा सके, ये सरकार की मंशा है। जी कुलदीप जी, जब सदन में ये बिल को मंजूरी मिली थी तो 12 घंटे की बहस चली थी, और 12 घंटे की बहस के बाद ये बिल को मंजूरी मिली तो उस टाइम पे एक धारा 40 थी जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। ये क्या है और ये विवाद का कारण क्या है, ये आप बताइए। देखिए, ये जो बिल जो पेश हुआ और जिन चीज़ों को लेकर के जो विवाद की बात आपने कही, धारा 40, दरअसल ये परिसंपत्तियों के संरक्षण और उसको उसके रेगुलेशन को लेकर के था कि आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, उन परिसंपत्तियों को उनको रेगुलेट कैसे करेंगे वक्फ के भीतर। लेकिन समस्या ये हुई कि धीरे धीरे, जैसे हाजी साहब ने बताया, कि इसमें जो भूमाफिया आते गए और समय के साथ वो और मजबूत होते गए। उनको लगा कि अब हमारा यहाँ कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो उन्होंने इन नियमों को इतना हल्का और इतना शिथिल कर दिया कि वो जैसे चाहे तोड़ मोड़ करके इसका उपयोग अपने पक्ष में करने लगे। ठीक है। और एक बार तो यह भी बात उभर के आने लगी कि एक बार वक्फ का हमेशा वक्फ का, माने कोई संपत्ति एक बार वक्फ में चली गई तो हमेशा वक्फ की हो गई। इस तरह की बातें भी निकल करके आने लगी और इसने समाज में धारणाओं को खराब किया, लोगों की जानकारियों को खराब किया।
अच्छा, दूसरा एक बड़ा कारण ये भी रहा कि चूंकि हम एक दूसरे के धर्म में, एक दूसरे की चीज़ों को लेकर के हमारी जनता में या हम समाज में जानकारियों का बड़ा अभाव रहता है। भाषा एक बड़ा अंतर है उसमें भी, तो जिसने जैसा कहा लोग उसकी तरफ चले गए और ये टकराव का भी कारण बना, समाज में बिखराव का भी कारण बना। अभी जो संशोधन बिल आया है, जो निरसन बिल है, मुस्लिम वक्फ निरसन बिल और वक्फ संशोधन बिल जो 2024 पेश हुए हैं, इसको जब जेपीसी में ये बिल गया था पिछले वर्ष, जब इसको प्रस्तुत किया गया था 8 अगस्त को, उसके बाद ये 9 अगस्त को जेपीसी में चला गया, तो उसके बाद इसमें 36 से ज़्यादा बैठकें हुई और कई विशेषज्ञों को इसमें बुलाया गया, चर्चाएं की गई कि कैसे इन संपत्तियों का उपयोग गरीबों के हक में किया जा सकता है, जो इसका मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर के नियमों को कैसे और कड़ा किया जा सके ताकि इन पे कब्जा ना किया जा सके, तो वो सारी चीज़ें ढांचागत रूप में इसमें लाई गई हैं। अब जब बिल आएगा तो वो सारी चीज़ें और स्पष्ट होंगी, है ना। लेकिन उन तमाम सारी चीज़ों को जितना हमने संसद की बहस में देखा, वो उसमें भी यही बात निकल करके आई कि भैया जो चीज़ें हैं। अच्छा, दूसरा एक इसमें एक बड़ा कारण ये भी रहा कि कई जगह जो संपत्तियां हैं वक्फ की, उनका सर्वेक्षण नहीं हुआ, जिनमें उत्तराखंड भी है, यहाँ भी सर्वेक्षण नहीं हुआ, गुजरात में नहीं हुआ। 2014 में सर्वेक्षण को लेकर के उत्तर प्रदेश को आदेश हुए थे, लेकिन उसके बाद वहाँ चीज़ें शिथिल हुई और अभी तक वहाँ भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। तो अभी हमें कई जगह तो यह भी नहीं पता है कि वक्फ की संपत्ति कितनी है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें अमली जामा रूप में आएंगी, अब ये एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के रूप में आएंगी और जो ढांचागत प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तहत अब राजस्व विभाग के साथ और वक्फ बोर्ड मिल करके संपत्तियों को की पहचान करेंगे और ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और उनका उपयोग जनहित में किया जा सकेगा। जी हाजी साहब, जैसे कि आप भी बता रहे थे कि इस बिल के आने से काफ़ी सकारात्मक बदलाव अब देश में देखने को मिलेंगे और खुद सत्ता पक्ष भी कह रही है कि एक बिल काफ़ी नेक नियति से देश हित में रहेगा, तो फिर कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर ये नाराज़गी कैसी है देश में? नाराज़गी नहीं होती, पक्ष और विपक्ष ये पहले से था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। पक्ष वाले को ये चाहिए कि भाई वो सही नियत से जनता के हित में अपना काम करे। जो हल्ला मिचा रहा, जो बोल रहा बोलने दो, जो कह रहा कहने दो। भाई हम नेक नियत से अपना काम कर रहे, जो हल्ला मिचा रहा, जो रोक रहा उसको रोकने दो, करने दो, वो उसका काम है। जो हमारा काम है, हम अपना काम को सही करें। हम आज की तारीख में जनता का हक जनता को दिलवाएं, करोड़पतियों के हक में ना जाए। एक करोड़पति वो और करोड़पति बनता जा रहा, पैसे वाला और पैसे वाला बनता जा रहा। हम आज की तारीख में ये चाहते हैं, जैसे हमारा अभी आज के अमर उजाला में न्यूज़ में ये निकला, हमारी सरकार और हमारे युवा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने एक अपना बयान दिया सोशल मीडिया पे, ये है, इसमें छपा हुआ है, मैं आज इसको पढ़ रहा था। तेज होगी अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई, ये हमारी सरकार कह रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे, और ये होना चाहिए। जितनी जल्दी भूमाफियाओं से जमीनों का कब्जा हटा करके जो गरीब जनता का है कि उनको दिला जाए, ये काम है। अब उनके पेट में तो दर्द होगा कि जिन्होंने ये संपत्ति कब्जा रखी और जो इसका लाभ उठा रहे, उनको तो पेट में दर्द होगा। यानी कि वही वो लोग तो हैं। हल्ला मचाएंगे। जो सड़कों पे लोग आ रहे, जो गरीब जनता वहां से है, उनको लाने वाले भी, हल्ला मचाने वाले भी वही लोग हैं, वही उनके पीछे संसाधन जुटा रहे। उन्हें डर यह है कि ये हमारे हाथ से छीनने जा रहे। जो गरीबों की संपत्ति उन्होंने कब्जा कर रखी है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब हमारे हाथ से ये संपत्ति छीनने जा रही है, इसलिए वो हल्ला मचा रहे हैं। इसलिए वो हल्ला मचा रहे, इसलिए यानी कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अवैध कब्जा किया है, वही इसका विरोध कर रहे हैं। वो इसका विरोध कर रहे हैं। जी कुलदीप जी, काफ़ी पारदर्शिता के साथ सरकार का ये कहना है कि इस बिल को हमने देश की जनता को समर्पित किया है, लेकिन इसमें एक बाई यूज़र टर्म है, उसको अब हटा दिया गया है। तो ये बाई यूज़र टर्म क्या है और इसको हटाना कितना सही है? देखिए, एक बार अगर कोई संपत्ति वक्फ को दान हो गई तो उसका उपयोग वक्फ की जो कमेटी है, उसके मेंबरान जो तय करेंगे उसके अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है।
अमूमन होता ये था कि कुछ मुद्दे ऐसे थे, कुछ विषय ऐसे थे जो कमेटी तक पहुंचते नहीं थे, ठीक है, और उसके नीचे जो लोग बैठे हैं वो लोग चीज़ों को तय करके ही अपने अनुसार निर्णय ले लेते थे, अपने हित में निर्णय ले लेते थे। अभी कमेटी को और बोर्ड को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है और उसके जो प्रशासनिक जो ढांचागत व्यवस्था है उसको उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है कि अगर कोई चीज़ कोई दान हुई है तो उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ जनहित के लिए किया जाएगा। जैसा अभी हाजी साहब ने भी बताया कि जनहित के लिए ही किया जाएगा, जनहित से इतर आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। माना किसी ने प्रॉपर्टी दान करी अपनी और उस प्रॉपर्टी से वक्फ को कोई आय होती है, तो उस आय का जो उपयोग है वो सिर्फ जनहित में, गरीबों के हित में उसके लिए उपयोग किया जाएगा, ना कि उस आय का उपयोग अन्य क्षेत्रों में या आय बढ़ाने के लिए या दूसरे कामों में जो कि प्रावधान में नहीं है, ठीक है, जो अभी तक होता रहा है उसके तहत अब ये नहीं होगा। मूल उद्देश्य जो वक्फ का है जनहित, उसमें ही इसका उपयोग किया जाए, ये इसमें व्यवस्था की जा रही है। यानी कि देश में जो भ्रष्टाचार की बातें उठती हैं, कहीं ना कहीं वक्फ से भी भ्रष्टाचार होता आया है अभी तक। नहीं, बिल्कुल वक्फ से भ्रष्टाचार होता आया है, और क्योंकि जो परिसंपत्तियां हैं उसमें जो अभिलेख हैं, भूमि के अभिलेख हैं, उनका जो म्यूटेशन होना चाहिए उसको लेकर के सर्वेक्षण नहीं हुए। तो एक तो ये क्यों नहीं हुए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं वो खामियां उजागर होंगी। खामियां उजागर होंगी तो किसके दौर में वो खामियां हुई हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार उजागर होगा। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। 2013 तक जो इस तरह के विवादों के मामले थे जो लंबित रहे हैं ट्रिब्यूनल में, वो 10,000 के करीब ये मामले थे। लेकिन 2013 से और 2025 तक, जब तक ये बिल आया है, तब तक इनकी तादाद बढ़कर के 21,000 से ज़्यादा हो चुकी है। 21,800 के करीब ये मामले हो चुके हैं। तो आप देखिए कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 10,000 से ज़्यादा ये मामले, विवादित मामले ट्रिब्यूनल के सामने आए हैं, ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि जब से ये चीज़ें निकल करके आने लगी, लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि सरकारी भूमियों पर जो कब्जे हुए हैं, वक्फ के नाम पर भी कब्जे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वक्फ की भूमि पर ही कब्जे हुए हैं, वक्फ के नाम पर भी कब्जे हुए हैं, वो भी चीज़ें अब सामने आएंगी, है ना। क्योंकि मैंने कहा ना आपसे कि जानकारियों का अभाव एक बड़ा विषय रहा, ठीक है। और हमारे देश में एक बड़ी समस्या रही, समाज में एक बड़ी समस्या है कि हम एक दूसरे की धार्मिक व्यवस्थाओं को हम जानते नहीं हैं, जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, ठीक है। और जिसने जैसा कहा फिर वो बहकावे में आ जाते हैं और फिर माहौल खराब होता है इसका। तो वो जो चीज़ें हैं, अब ये चीज़ें सामने आएंगी तो जो ट्रस्ट का प्रबंधन है वो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ठीक है। और जो उचित लेखा जोखा है, जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती थी, उनको लेकर के भी अकाउंटेबिलिटी हमेशा कटघरे में रहती थी। तो अब ऐसी व्यवस्था बनने जा रही है जो वक्फ को ज़्यादा जवाबदेह बना देगी, समाज के लिए, वक्फ के लिए और गरीब जनता के लिए। जी हाजी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि वक्फ में दान किया जाता है, उस दान से गरीबों का, समाज का भला होता है, तो दान में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और क्या जो दान के बाद भलाई होती है वो केवल मुस्लिम समाज के लिए है या सभी पूरे देशवासियों के लिए है? दान में दानदाता अपनी संपत्ति, जैसे किसी के पास लैंड है, जमीन है, वो भी देते हैं, या किसी के जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसको भी दान कहते हैं। ज़्यादा करके यही होता है कि लैंड ज़्यादा दान होती है या बिल्डिंग वगैरह कोई बनी हुई है। जैसे मैंने अभी मसूरी में जाकर के देखा तो वहाँ से जिसने वो संपत्ति दी थी उसमें काफ़ी लैंड जो बनी हुई थी, बिल्डिंग काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई थी, तो उसने वो ज़मीन और वो बिल्डिंग सारी टोटल दान कर दी। ठीक। दान जब वो कर दी, दानदाता कोई ये नहीं देखता कि भाई इसका लाभ किसको मिले, वो गरीब जनता के लिए है। गरीब जनता हमारे देश की गरीब जनता, उसके लिए उसने दान करी और वो उसी का हक है। उस हक को पूंजीपति लोग आज की तारीख में इस्तेमाल कर रहे। किसी विशेष दानदाता कभी उसमें ये नहीं लिखता अपने वक्त में कि भाई ये फला व्यक्ति के लिए है, फला व्यक्ति के लिए है, गरीब किसके लिए है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो गरीब जनता के लिए अपनी तरफ से अपनी चीज को दान कर रहा कि इसका फायदा, इसका लाभ, जो भी इससे इनकम हो वो फायदा गरीब जनता को पहुंचे। वो किस रूप में पहुंचे बोर्ड तय करेगा, हमारी सरकार भी तय करेगी।
ये होता है कि उसका फ़ायदा, जैसे हमने उस लैंड पे सरकार या बोर्ड मिल करके उस पे कोई हॉस्पिटल बना दे, उसमें आम जनता हर आदमी आता है, कोई एक आदमी आता नहीं, या हम कहीं स्कूल बना दें, कॉलेज बना दें, बारात घर बना दें, मुसाफिर खाना बना दें, ये जनरल चीज़ें होती हैं जिसका फ़ायदा हर व्यक्ति को मिलता है, हर व्यक्ति उठाता है। तो उस इनकम से ये सारी चीज़ें बनती हैं जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कभी कभी ये भी हो सकता है इस पैसे से कि भाई जैसे गरीब बेटियां हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, उनकी मदद भी कर सकते हैं, किसी की शादी हो जाए। यानी कि ये जो नया बिल है, इसमें वक्फ में जो भी दान देते थे वो सभी के लिए था, सभी धर्मों के लिए था। लोगों को जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव। जी कुलदीप जी, जो नया बिल अब आ रखा है, इसमें खास तौर पर एक विशेष बात पर जोर दिया जा रहा है कि महिलाओं को ये काफ़ी लाभ देगा वक्फ संशोधन विधेयक। तो महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है? देखिए, इसमें वक्फ की जो आय होगी उसका उपयोग भारत सरकार की जैसे कुछ योजनाएं हैं जिनमें कौशल विकास है, उद्यमिता विकास है, इसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आगे आ सकें, ठीक है। तो अब वक्फ का उपयोग उनके लिए भी उसमें उनके पक्ष में किया जाएगा। कई स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे अभी हाजी साहब ने भी बताई, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, विधवाओं को लेकर के और उनकी पेंशन को लेकर के इसमें काम किया जाएगा, छात्रवृत्ति को लेकर के इसमें काम किया जाएगा। तो पहले जो चीज़ें इस दायरे में नहीं थी, ठीक है, अब पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में भी ये काम किए जा सकेंगे और इनका उपयोग अगर कोई मुस्लिम महिला है या कोई गरीब महिला है, ठीक है, और वो आगे आती है और उद्यमिता विकास के लिए अपना कोई कौशल विकास का वो अपना कार्य शुरू करती है, तो और उसको धन की ज़रूरत है, तो उसमें भी अब वक्फ बोर्ड उसको सहायता देगा ताकि वो अपना एक छोटा सा उद्यम शुरू कर सके, रोजगार को बढ़ा सके। तो इन चीज़ों में अब ये बिल महिलाओं के लिए उस दृष्टिकोण से लाभकारी साबित होने जा रहा है। जी हाजी साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और आप संदेश दीजिए, बताइए लोगों को कि जिन्हें जानकारी नहीं है और जो विरोध कर रहे हैं वक्फ संशोधन विधेयक का, ये क्यों जरूरी है और इससे क्या लाभ उन्हें अब आगे मिलने वाला है? कार्य करने के बाद जिनको कोई दावत मिला, जो कार्य करते हैं, जो फील्ड में है, वक्फ बोर्ड है जो बनाया है, जो बना है, सरकार ने बनाया है, वो ईमानदारी से कार्य करें और जनता के लिए फायदे के लिए काम करें, जनता को लाभ पहुंचाए, जनता अपने आप समझ जाएगी। इसमें अभी तक ये भी है कि जो बोर्ड बनते हैं, कुछ देखो सब ऐसे नहीं होते, कुछ जो बोर्ड बनते हैं, मुतवल्ली बनते हैं, कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति वो भी लालच भरे होते हैं, वो भी सही काम नहीं कर पाते। और जो बोर्ड की कमेटी बनती है, जो स्टाफ होता है, सरकारी स्टाफ होता है, जो सैलरी लेता है, कहीं ना कहीं वो भी भ्रष्ट, सारे नहीं होते, लेकिन वो कहीं भी भू माफियाओं से मिल करके उनके पक्ष में काम करते हैं, इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। मैं सरकार से भी मांग करता हूं और कानून भी बनने जा रहा है और हम इस पर भी कोशिश करेंगे और कुछ टाइम के बाद में जो हमें जिम्मेदारी, हम कुछ काम करके भी ऐसा दिखाएंगे नए सिरे से, नए तरीके का, जो लोगों की समझ में आए कि भाई बोर्ड का काम क्या है, बोर्ड की संपत्ति जो आय है उसको, उसका फायदा किस हिसाब से जनता को, गरीब जनता को पहुंचना चाहिए। हम इस पर खुद भी काम कर रहे हैं और ये कुछ ही समय के बाद हम ये ओपन करके और दिखाएंगे जनता को सामने ये है। और जल्दी से जल्दी मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे आज हमारे युवा मुख्यमंत्री ने अपना बयान दिया, भू माफियाओं से जमीनें मुक्त कराएं और वो गरीब जनता को जहां उसकी जरूरत है, जहां उसका हक है, जिसने वो दान दी, उनकी मनसा के मुताबिक उस पर कार्य किया जाए। इस पे हमारी सरकार काम करे। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हाजी साहब आपका, आपने समय दिया और इस विषय पर बातचीत हमसे की। कुलदीप सिंह राणा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से इस नए बिल को हमें समझाया। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हाल ही में हमारे दोनों सदनों से पारित हुआ जिस बिल को मंजूरी मिल चुकी है वक्फ संशोधन विधेयक को, वो क्या है आपने बारीकी से समझा होगा, वक्फ क्या है इसे जाना होगा। उम्मीद करते हैं हमारी इस चर्चा से काफ़ी कुछ आप समझ गए होंगे। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।